तो आप ये बताओ आपने कैसे जॉब के साथ में स्टडी मैनेज करी? जब भी मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो शाम को मैं फ्री रहती हूँ तब बैठ जाती हूँ तो हाँ। मतलब कितने आप दिन में कितने घंटे स्टडी करते हैं? इतना ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे। वाओ, मतलब 4-5 घंटे आपने स्टडी करके आपने मेंस को क्वालिफाई किया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो मैं हूं भाई परी मैम, आप लोग जानते हो मुझे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन लेकर आई हूं, क्योंकि आज मेरे साथ है वो शख्स जिन्होंने नोट्स एंड मेंस क्वालिफाई किया है। आपको पता है अभी अभी जो मेंस का रिजल्ट है वो आउट हुआ है। और इस टाइम बहुत सारे बच्चे जो है वो डीमोटिवेटेड है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खुश है क्योंकि जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में आया, लेकिन कई सारे बच्चों के फेवर में नहीं भी आया है। तो क्या करना है, कैसे करना है, सारी ही चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सच बताऊं ना, तो ये सेशन मैंने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए किया है जो बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है और इस वक्त इतने ज्यादा निराश है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी थी। कई बच्चे तो जैसे फोन पर हम बात भी कर रहे हैं तो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड साउंड कर रहे हैं, जिसके मतलब उनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, इस वजह से वो बहुत दुखी है। तो ये सेशन जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाई किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे साथ में है उन्होंने तैयारी जो करी है वो सबसे बड़ी चीज है, जॉब के साथ रह के तैयारी करी। और जॉब के साथ रह के उन्होंने जो नोट्स एंड मेंस का एग्जाम है वो क्वालिफाई किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम एग्जाम के साथ मतलब जॉब के साथ तो हम तैयारी कर ही नहीं सकते। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं, मेरे साथ है मधुरिमा जिन्होंने इस बार नोट्स एंड मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, और जॉब के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो मिलते हैं मधुरिमा से। हाय मधुरिमा, कैसे हैं आप? हाय मैम, अच्छे हैं हम। हाँ जी, तो बहुत मधुरिमा अच्छे। पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मधुरिमा। मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, दुर्गापुर में। अभी तो फिलहाल मैं प्राइवेट में जॉब करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं नॉर्सेट अटेम्प्ट किया इस साल। ओके। तो मैं उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, जॉब के साथ कर रही हूँ मतलब। जब भी टाइम मिलता है अड्डा में भी क्लास कर लेती हूँ जो जो ओके। क्लास रहता है। जो जो क्लास रहता है लाइव अच्छा, लाइव आप तो अभी वेस्ट भी नहीं बंगाल से हो हो, आप पाता है। वेस्ट बंगाल से हमारी क्लासेस लेते हो? यस यस। अच्छा अच्छा, चलो फिर आपने कैसे सोचा कि भाई मुझे नोट्स का एग्जाम देना है? मतलब प्राइवेट में करते हैं ना, तो हम्म। थोड़ा सा कुछ ये चाहिए था लाइफ में कि ओके। थोड़ा सा पोस्ट ऊपर करना था ओके, तो आप प्राइवेट मतलब में क्लिनिक कर रहे कॉन्टिन्यूअस। हो या टीचिंग में हो आप? नहीं नहीं, टीचिंग में नहीं है, क्लिनिकल में ओके। है। तो फिर तो शिफ्ट भी होती होगी ना, मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग कभी 3 नाइट। सेफ्टी रहता है। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया 3। जॉब के साथ में? हमारे स्टूडेंट्स के लिए भाई आप सबसे बड़ा मोटिवेशन हो। तो आप ये बताओ आपने कैसे जॉब के साथ में स्टडी मैनेज करी? जब भी मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो शाम को मैं फ्री रहती हूँ तब बैठ जाती हूँ मतलब अड्डा में। मैं सिर्फ अड्डा से ही क्लास की हूँ। टारगेट ओके ओके। जो टारगेट है बुक है वो खरीदे थे, लेकिन इतना बड़ा बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो सोचे ठीक है फोन में थोड़ा थोड़ा वीडियो तो देख लेती हूँ हम्म। लाइव वीडियो कभी भी नहीं देख पाती हूँ, मैं हर वक्त रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। हाँ, वो क्लास जो जो जॉब के चक्कर में आप मैनेज नहीं कर पाते हो। तो मतलब हाँ, कितने आप दिन में कितने घंटे स्टडी करते थे? उतना ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे। वाओ, मतलब 4-5 घंटे आपने स्टडी करके आपने मेंस को क्वालिफाई किया है। जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो देख लेती हूँ अच्छा। तो मतलब कैसे करी आपने तैयारी, कैसे करी आप? एक बार अपना प्लान हम हमारे साथ डिस्कस करो, आपने तैयारी कैसे करी, मतलब एक तो आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे और आपने कैसे करी तैयारी? तैयारी मतलब इतने दिन से हम पहले तो हम थ्योरी से स्टार्ट किए थे, जब पढ़ना स्टार्ट किए थे। लेकिन थ्योरी हम लोग का इतना वास्ट है, मतलब कहाँ से शुरू करें कहाँ में खत्म करें। मैं हम्म। पहले सोच रही थी कि पहले थ्योरी खत्म हो जाए फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हम्म। लेकिन वो करते करते तो बहुत ज्यादा टाइम चल रहा मतलब चला जा रहा था। तो हम्म। सोचे कि एमसीक्यू ही स्टार्ट करते हैं। फिर एमसीक्यू करना स्टार्ट किए हैं, मतलब एमसीक्यू जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर एमसीक्यू करते हैं, जो जो टॉपिक मतलब समझ में नहीं आता है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे करके हम किए हैं। अच्छा, तो मतलब पहले तो आपने सिर्फ थ्योरी पकड़ी, लेकिन फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, तो फिर आपने साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू करी, मतलब जैसा हम लोग हमेशा ही हाँ, कहते हैं कि भाई टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लोग करो, तो कहते टॉपिक रहते वाइज। हैं हाँ। आप लोग भी तो तो रहता है वो क्वेश्चन के साथ टॉपिक समझा देते हैं तो इजी हो जाता है बहुत। ओके, तो आप हमारे मतलब अड्डा पे सिर्फ यूट्यूब क्लासेस लेके आपने तैयारी करी? हाँ, सिर्फ यूट्यूब क्लास ही लेके तैयारी की है। तो आपको बेनिफिट मिला उस चीज का? बहुत
तो आप मतलब बहुत बोलते हो भाई, मिला। आप कह सकते हो कि हाँ मेरा जो है एग्जाम में मेरा नंबर आया। तो आपने आपकी खुद की मेहनत, देखो हम चाहे कहीं से भी पढ़े, जब तक हम खुद नहीं मेहनत करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपने वो तो मेहनत है। करी, थोड़ी सी हमारी गाइडेंस मिली, तो उससे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई किया। तो जब हाँ आपका रिजल्ट आया मेंस का, तो आपने भाई फर्स्ट टाइम दिया था, तो आपने भी सुना होगा मेंस के बारे में, बहुत हाँ बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है। तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ, कि आप पहले ही डिमोटिवेटेड थे कि यार पता नहीं कैसे होगा एग्जाम? वो तो है। मैं तो ऐसे ही ठीक है, दे लेते हैं, जो होगा फिर नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छा, देंगे। जो होगा देखा जाएगा। हाँ दे दिए। ये होता है, पता है, हम जब बहुत स्ट्रेस में रह के तैयारी करते हैं ना, तो वैसे ही नेगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन यही सच हम में। बहुत पॉजिटिव रह के तैयारी करते हैं ना, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप मुझे फिर सबसे, मेरा, देखो मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारे हाँ, बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका इस बार मेंस में नंबर नहीं आया, जो क्वालिफाई नहीं हुए, उनके लिए आप भाई कुछ चीजें उनको ऐसी बोलो ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि भाई जॉब के साथ तैयारी करनी है, कैसे करनी है। आप उनके लिए कुछ चीजें बताओ। मतलब मुझे ये चीज लगती है कि मेरा हो गया तो मतलब सबका हो जाएगा। ओके। मतलब ठीक है, तुम जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो। तो एक रिवीजन करनी कितनी कंटिन्यूएशन जरूरी है, पहले तो आप ये बताओ स्टूडेंट्स को। बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करना। रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू के साथ रिवीजन करो तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है वो। मतलब ऐसे ही टॉपिक को रिवीजन करने से अच्छा है एमसीक्यू, मतलब बहुत वेरियस टाइप का एमसीक्यू देखो कि कैसे टाइप का आता है। जैसे मतलब सिनारियो बेस्ड तो यहाँ पे ज्यादा आता है और हम्म बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। हम्म तो वो तो आप लोग पढ़ाते ही हो, ऐसे ही पढ़ना है। हम्म। मैं आप लोग का ही एडवाइस फॉलो करती हूँ। हम्म। चलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, मुझे तो बहुत खुशी मिली जब मैंने आपसे बात करी कि मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि भाई आपने जॉब के साथ तैयारी करके मेंस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वैसे आप क्योंकि क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं, तो इससे भी आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा, जो सिनेरियो बेस्ड हाँ क्वेश्चन होते हैं। है, ये भी है। मतलब इसीलिए मैं क्लिनिकल ड्यूटी कर, मतलब मैं पहले सोची थी कि मैं कॉलेज में टीचिंग करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्लिनिकल ड्यूटी करते करते ये प्रिपरेशन लेना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि मैं, मेरा आँख के सामने बहुत चीजें हैं जो हम देख पाए, मतलब पा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो जो हम हम्म, पढ़ रहे हैं। अगर कुछ मतलब वार्ड में कुछ देख रहे हैं, वो ज्यादा सीखने को मतलब मिलता है, इजी होता है सही है। आपके फैमिली का देखने के कितना बाद। सपोर्ट है आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट है। फैमिली मतलब तुम दो, जितना बार चाहो दो, क्वालिफाई हो अच्छा, जाओ। तो जब आपने पहली बार में क्वालिफाई किया तो खुश तो बहुत हुए होंगे बहुत ज्यादा। कि अरे वाह, पहली बार में क्वालिफाई कर लिया। तो बहुत ज्यादा आपने खुश अपनी है वो लोग। बीएससी कौन से ईयर में करी थी? मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है 2022 में, लेकिन उसके बाद हम मतलब सोच रहे हैं कि इतना हार्ड हार्ड एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, पास हम्म, हो पाएंगे कि नहीं। फिर 2025 से सोच रहे हैं कि ठीक है चलो पढ़ाई तो शुरू करें, होगा या नहीं होगा देखा जाएगा बाद में। ऐसे भी हम तो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, ट्राई करके देखने से क्या ये है। क्या सही है। प्रॉब्लम है, देख लेते हैं एक बार। हम्म। और फिर आपने दिया और आपका हो गया। सोचो अगर आपने पहले ही दे दिया होता तो अब तक तो यही आप हम किसी नई सोच सेल्स में काम कर रहे होते। यही हम मतलब अभी भी सोचते हैं कि पहले से ही अगर हम देते तो मतलब और ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा होता और शायद और मतलब अच्छा नंबर या रैंक होता। हाँ, मतलब आपको अपना पसंद का एम्स मिल जाता, अगर आपने पहले ही दे दिया होता तो आपको अपने पसंदीदा एम्स मिल जाता। क्योंकि यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रॉब्लम ये हाँ। होता है कि ठीक है हम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, रैंक आ जाती है, लेकिन पसंदीदा एम्स मिलना एक बहुत बड़ा हमारा वो हो जाता है कि हमें हमारा पसंद का टफ है। एम्स मिल जाए। तो ये वाली चीज थोड़ी सी रह जाती है। मतलब आपका मानना है कि हाँ भाई अगर तैयारी करनी है तो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, सच में कर देनी चाहिए, और एक मतलब कंटिन्यूएशन रहना चाहिए सब चीज में। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो खैर यही कोई दिन बात होता ही है। नहीं होगा जब आप पढ़ते ही नहीं थे। होता था मन, तो सब दिन तो मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। मतलब प्राइवेट ड्यूटी करना और पढ़ाई करना बहुत हेक्टिक है, थोड़ा सा है, मतलब मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है प्राइवेट ड्यूटी में। कभी कभी मन नहीं लगता तो मैं मतलब ऐसे ही वीडियो देख लेती हूँ। हम्म। तब ओके। मैं नोट नहीं करती हूँ, ऐसे ही सुन लेती हूँ सिर्फ, मतलब फिर भी सोते सुनना तो है सोते ही, वीडियो तो देखनी है, अगर वैसे मन नहीं सुन। करा तो सिर्फ सुन हाँ ली। हाँ हाँ हाँ, मैं कुकिंग करते करते वीडियो देख लेती हूँ। हाँ, सही है। मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम लोग तब तैयारी थोड़ा करते सा
थोड़ा सा कान में जाएगा तो भी कुछ तो दिमाग में घुसेगा। मतलब रेदर देन कि हम काम कर रहे हैं तो हमने कुछ एंटरटेनिंग चला दिया कि थोड़ा टाइम पास हो जाए, कुछ भी ऐसा या नॉलेजेबल चला दो कि कुछ तो दिमाग में जाए ही जाए, है ना। कुछ तो जा रहा है रेगुलर ये, मतलब वो, मतलब बार बार सुनने में दिमाग में वो बैठ जाता है चीजें, तो इसलिए हम मतलब वीडियो देखते रहते हैं। चलो बाकी क्लासेस तो आप रेगुलर लेते ही थे, उसका आपको बेनिफिट बहुत मिला होगा। हम्म। सबका क्लास लेते हो आप लोग जितना भी हो? सब लोग का चलो क्लास में देखती हूँ। बहुत ही अच्छा है, चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग तो मेहनत इसीलिए करते हैं भाई कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए, और इतनी खुशी सब मतलब स्टूडेंट को तो चलो होती है, फैमिली को होती है, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। आपने और भी कोई एग्जाम दिए हैं कॉम्पिटेटिव, या आपने सबसे पहले नॉर्सेट को ही टारगेट किया? नहीं, ये साल जो आरआरबी हुआ था, आरआरबी दिए थे, तो उसमें फिर फिर क्या नॉर्सिक दिए। रहा स्कोर? उसमें उतना उतना ज्यादा नहीं, मतलब अभी तो रिजल्ट नहीं आया है आरआरबी का। हम्म। मतलब दिए हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन पता नहीं अभी अच्छा, उसमें कितना भी आपको मेहनत लग रहा है करके कि आ गई होने के हूँ। चांसेस हैं? शायद। अच्छा चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, हम तो यही विश करेंगे भाई कि ऑफ कोर्स आपका वो भी निकले, और आपने पहली बार ही आप इस क्षेत्र में उतरे थे और पहली बार ही आपको सफलता मिले, हम तो यही बोलेंगे। तो लास्ट में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, कुछ बढ़िया सा कुछ मोटिवेशनल हमारे बच्चों के लिए हो जाए? पढ़ते रहो कॉन्टिन्यूअसली, तो एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। एक ना एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा, बस तैयारी करते रहो। चलो थैंक यू सो मच मधुरिमा, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आगे भी आपके लिए बेस्ट विशेस ही करूंगी, आपके फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच मधुरिमा। तो भाई जैसा कि आप थैंक लोगों यू ने मैम। देखा, मधुरिमा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया है, मतलब वो भी जॉब के साथ में, तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, मैं यही कहना चाहूंगी। हर चीज पॉसिबल है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसिस्टेंसी के साथ में कॉन्टिन्यूस तैयारी करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस कोई भी दिन ऐसा ना निकले कि आप पढ़ो ना, जितना हो सके अपनी स्टडीज पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।